जनवरी महीने में जब रूस ने यूक्रेन की सीमा के चारों तरफ अपने सैनिकों की घेराबंदी की थी, तब 28 जनवरी को ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने यूक्रेन संकट और ताइवान पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इसी दौरान यूक्रेन की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक टीम का गठन किया। स्पष्ट है, क्योंकि यह चिंता अकारण ही नहीं थी, रूस ने अंततः यूक्रेन पर आक्रमण कर ही दिया। ताइवान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों का साथ दिया और मॉस्को के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध जारी किए। तब से ताइवान यूक्रेन के साथ सहानुभूति रखने लगा है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर यूक्रेन आज ताइवान कल जैसे पोस्ट की बाढ़ आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ताइवान की चिंता बढ़ गई है। उसे यूक्रेन की तर्ज पर चीन के सैन्य कार्रवाई शुरू होने की आशंका सताने लगी है। ताइवान की राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह कहा था कि सेना को अपनी निगरानी बढ़ानी चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछले सप्ताह कहा था कि यूक्रेन में जो होगा उसकी गूंज ताइवान में भी सुनाई देगी, इसलिए ताइवान अलर्ट मोड पर है। लेकिन उसने अभी तक चीन की किसी असामान्य सैन्य गतिविधि को महसूस नहीं किया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर और चाइना गुड वॉर के लेखक राणा मित्तर ने एक वेबसाइट पर अपने एक लेख में लिखा है कि ताइवान और यूक्रेन के बीच समानता के बारे में चीनी सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। ताइवान मुद्दे को लेकर माहौल बहुत अधिक सैन्यवादी हो गया है, खासकर युवा चीनियों के बीच। हालांकि रूस के युद्ध के खिलाफ यूक्रेन जिस तरह से मुकाबला कर रहा है, वह लोकतंत्र समर्थक ताइवान में उम्मीद की किरण जगा रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने सोमवार को कहा, यूक्रेनियों ने ताइवान के लोगों को प्रेरित किया है। ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा, यूक्रेनियों की प्रतिबद्धता ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। ताइवानी भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह कहकर लोगों में एकजुटता पैदा करने की कोशिश की कि यूक्रेन पर रूस के युद्ध से पता चलता है कि अगर द्वीप पर हमला किया गया तो उसे अपनी रक्षा के लिए सभी नागरिकों की एकता की आवश्यकता होगी। ताइवान के राष्ट्रपति के इस बयान को लेकर अमेरिका के द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने लिखा है कि यूक्रेन के लोग जिस तरह से अपने लोकतंत्र का बचाव कर रहे हैं, इस उदाहरण से अन्य लोकतंत्रों को अपनी व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि यह यूक्रेन युद्ध एक तरफ ताइवान में लोकतंत्र की भावना को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ चीन के सैन्य खतरे का प्रचार करने में भी उसे मदद मिल रही है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति जीत सके और ताइवान के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके द्वीप के भीतर चीन विरोधी भावना को भी उभारा जा सकता है। कहा जा रहा है कि ताइवान की सेना और नागरिक चीनी आक्रमण को रोकने की तैयारी में जुटे हुए हैं। यूक्रेन की सेना में रिजर्व बल की सफलता को देखते हुए ताइवान भी सेना में रिजर्व बल को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। कुछ ऐसे भी सुझाव आए हैं कि रिजर्व बल में महिलाओं की सेवा लेने की भी अनुमति मिलनी चाहिए। नागरिक संगठन लोगों में लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने के लिए रूस के आक्रमण के बाद से ही यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ताइपेई और ताइवान के अन्य हिस्सों जैसे कि दक्षिणी बंदरगाह शहर काओशुंग में अब तक कई रैलियां निकाल चुके हैं। ताइवान ने यूक्रेनी शरणार्थियों की लाखों डॉलर की सहायता की घोषणा की है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन और उपराष्ट्रपति विलियम लाई ने यूक्रेन में मानवीय राहत पहुंचाने के लिए अपने एक महीने का वेतन देने की भी घोषणा की है। चीन को युद्धग्रस्त यूक्रेन को मानवीय सहायता देने पर आपत्ति है और उसने इसके लिए ताइवान पर निशाना साधा है। चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता झू फेंगलियन ने ताइवान पर यूक्रेन युद्ध का इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए करने और दूसरों की मुश्किलों का लाभ उठाने का आरोप लगाया है। लोकतांत्रिक स्वशासित ताइवान पर चीन अपना दावा करता है और उसे वापस अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। हालांकि चीन ने यूक्रेन और ताइवान की तुलना को खारिज करते हुए कहा है कि ताइवान हमेशा चीन का हिस्सा रहा है। बीते सप्ताह चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ताइवान का मुद्दा यूक्रेन के मुद्दे से अलग है और इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। वांग ने कहा, दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है और ताइवान का मुद्दा पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है, जबकि यूक्रेन का मुद्दा दो देशों रूस और यूक्रेन के बीच विवाद से उत्पन्न हुआ है। अब रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण से चीन को अपनी मंशा पूर्ण करने का बल मिलता है अथवा एक नैतिक, समावेशी तथा शांतिपूर्ण राष्ट्र की अवधारणा गढ़ते हैं, यह आने वाला भविष्य ही बताएगा। इस विषय पर और भी गहन एवं महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।